हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल जो चीज़ है, जहाँ सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो क्या है। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे आंसर दे रहे होंगे सर वेल्थ, कुछ कहते होंगे हेल्थ, कुछ कोई कहेंगे कि पोजीशंस। लेकिन आप सच मानिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो है ब्रेन। तो ये जो ब्रेन आप देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आज इंसान चांद पे पहुँचा है, जहाँ फिर उसने समंदर के अंदर गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी हैं, जहाँ फिर बोलते हैं कि आसमान पे हवा में आप देखते हो इतने सारे जहाज़ चल रहे हैं, जहाँ फिर अगर आप मेडिकल क्षेत्र के अंदर देखते हो इतनी सारी प्रोग्रेस हुई है, वो जितनी भी डिस्कवरीज इन्वेंशंस होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी ब्रेन के कारण। तो आज हम इसी ब्रेन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप नहीं जानते और आप इस वीडियो के बाद खुद देखोगे कि क्या ब्रेन इतने काम करता है, तो ये सब हम आज आपके सामने लेके आएंगे। क्यों ब्रेन को ग्रीडी ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोला जाता है? क्योंकि अगर बाय वेट बात करें तो जो हमारा ब्रेन होता है वो 2% ऑफ द टोटल वेट। अगर हमारी बॉडी का वेट 100 kg है तो हमारा जो ब्रेन का वेट होगा वो 2 kg होगा। इसके हिसाब से इसको सिर्फ और सिर्फ 2% ही सब कुछ चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा ब्रेन जो होता है, हमारे पूरी बॉडी का जो ऑक्सीजन होता है वो 20% चाहिए, ब्लड सप्लाई 20% चाहिए। इसका मतलब जितना इसका वेट है उसका 10% इसको ज़्यादा चाहिए। इसी कारण इसको हम बोलते हैं दैट इज़ ग्रीडी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्रेन कैन नॉट फील पेन। तो जैसे आपको यहाँ पे देख ही रहे हो, तो जो ब्रेन होता है उसको कभी भी दर्द नहीं होता, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ उस पेन को इंटरप्रेट करने के सेंसेस हैं, ना कि खुद उसको पेन कभी होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब ब्रेन फ्रीज, शायद आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे ब्रेन फ्रीज के बारे में। तो आपको बता दूं कि जब कभी भी आप कोई ठंडी चीज़, बहुत ही ठंडी चीज़ आप ले लेते हो तो आपको उसी दौरान सडनली आपके हेडेक स्टार्ट होती है। तो ये क्या रिलेशनशिप है एक ठंडी चीज़ को लेने से और उसी टाइम आपके हेडेक होने से? तो होता क्या कि जब भी आप कोई ठंडी चीज़ पी लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होती है, तो उसी दौरान क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस यानी कि आपकी मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है आपके ब्रेन को। वहाँ के जो सेंसर्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स चिल्ड जो सेंसेशन है उसको रिसीव करते हैं, और उसके बाद जो आर्टरीज और वीन्स होती है वहाँ पे उनके अंदर डायलेशन और एक्सपेंशन स्टार्ट होती है, और उसी डायलेशन और एक्सपेंशन के कारण ही सडन हेडेक होना शुरू होती है। इसी कंडीशन को नाम दिया गया दैट इज़ ब्रेन फ्रीज। तो बड़ी बार आपने सुना होगा दिमाग की बत्ती जलना, है ना? तो इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा ब्रेन जो है उसके पास इतनी पावर है कि वो 23 वाट जो लाइट है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। और ये इतनी लाइट होती है, जैसे आप देख रहे हो, कि वो एक बल्ब तक चला सकता है। DMIT दैट इज़ डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। शायद आप में से बड़े सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द फिंगर टिप्स एंड द ब्रेन। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो ब्रेन और फिंगर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब अब अगर आप कभी भी अपने ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस है, अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप अपने फिंगर को स्कैन करके इसका पता बता सकते हो। मीन्स अपने सभी टैलेंट को इस फिंगर टिप्स के थ्रू बता सकते हो। और ऐसे ही साइंस को आप बोल सकते हो डर्मेटोग्लाइफिक। कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स इंक्रीज कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चों को सुन के बड़ा खुशी मिलेगी कि जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं और साथ में साथ कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। रीडिंग अलो योर ब्रेन टू डायरेक्टली डाउनलोड इंफॉर्मेशन, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट।
मीन्स जिन लोगों को पढ़ने की आदत होती है, तो जब कभी भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता है अपने अंदर और उसको काफ़ी देर तक संभाल के भी रखेगा, स्टोर करके भी रखेगा एज अ मेमोरी। 75% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर। इस यानी कि आपकी ब्रेन जो होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम वाटर है। 75% वाटर होने का मतलब कि मैक्सिमम वाटर ही है हमारे ब्रेन के अंदर। इसीलिए जब कभी भी 2% की भी अगर वाटर लॉस हो जाए तो हमारा ब्रेन जो होता है उसके अंदर बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है और उसका हमें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी इंसान 20 दिन तक भूखा रह सकता है, लेकिन वो 2 दिन बिना पानी के या बिना किसी फ्लूइड के नहीं रह सकता। एक मिथ है दैट इज ह्यूमन यूज ओनली 10% ऑफ ब्रेन। तो अभी तक हमने यही सुना था कि इंसान जो है वो अपना 10% भी ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अब साइंटिस्ट ने बताया कि ये बिल्कुल मिथ है, ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि इवन जब रात को हम सोते हैं तो 10% तो हम सोने के बाद ही अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, जिसमें आप ड्रीम्स देखते हो, अलग अलग तरह की इमेजिनेशन आपके दिमाग में आती हैं। तो हम सोते समय ही 10% अपना ब्रेन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इट मीन्स अपने ब्रेन का हम सारा पार्ट ही यूज़ करते हैं, ना कि 10% को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। ड्रीम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अगर हम बात करें ड्रीम्स की, तो जो भी हमें रात को ड्रीम्स आते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ड्रीम्स बाहर से कहीं से आ रहे हों। कभी भी आपके ड्रीम से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपने कभी देखा ही नहीं, उसको ड्रीम्स में आ गया। अगर ऐसा है तो कभी ना कभी लाइफ में उसको देखा होगा, क्योंकि आपका ब्रेन कभी भी आपके ड्रीम्स के अंदर ऐसे इंसान की पिक्चर बना ही नहीं सकता जिसको आपने कभी देखा ही ना हो। तो इसका मतलब कि हमारा ब्रेन उस टाइम भी काम कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा। तो ये थे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ब्रेन। तो आपको ज़रूर बताना है कमेंट में कि आप इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट थे जो आप जानते थे, जो आपको बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ मोटिवेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।